हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको लेडीज़ सॉक्स बनाना सिखाऊंगी, अंगूठे वाली लेडीज़ सॉक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने 51 फंदे लिए है। ये 6-7 नंबर के लिए आ जाइए आराम से। 6 और 7 नंबर के लोग इसे पहन सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें 51 फंदे लिए हैं। और इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा सीधी साइड से स्टार्ट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें पहला फंदा हमें बुन लेना है। फर्स्ट सिलाई में हमें पहला फंदा हमेशा बुन के करना चाहिए। उसके बाद हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 फंदे हमारे सीधे बुनेंगे। हम इसको 5 फंदे हमारे, जिसमें हमारा डिज़ाइन डलेगा। 2 फर्स्ट सिलाई है, थोड़ी सी मुश्किल होगी। 3 4 5, ये देखिए टोटल हमारे 8 फंदे बन गए हैं। 2 फंदे हम एक फंदा एज ए स्टिच लिया है, 2 फंदे हमारे उल्टे और 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। और फिर हम ये यहाँ पे जब हमारे 8 फंदे, हमें 8 फंदे छोड़ के बाकी सारे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान सॉक्स है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ भी बुन सकते हैं वीडियो को देखते हुए। ये बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली सॉक्स हैं। ये देखिए, ये हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरह से उल्टी उल्टी बनेगी। ये हमारी सीधी सिलाई है। जब तक हमारे 8 फंदे रह जाएंगे, 8 फंदे तक हमें 8 फंदे छोड़ने 8 फंदे छोड़ देने, और उस तक हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए, ये हमारा पहली और सीधी साइड से ये सिलाई है। फर्स्ट सिलाई थोड़ी सी बुनने में मुश्किल होती है, तो आप इसे आराम से ही बुने। और आपको 51 फंदे मैंने इसमें लगाए हैं। 51 फंदे में आपको 7-8 नंबर के इस नंबर तक बन जाएगी आपके लिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे और बुनने हैं, 1 और 2। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 8 फंदे बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं। तो 8 फंदे को हम इसमें से हमें 5 फंदे को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 फंदे को सीधा, 2 फंदे उल्टे, क्योंकि इन 5 फंदों में हमारा डिज़ाइन डलेगा। और लास्ट वाला फंदा हमें सीधा बुनना है। तो ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये हमारी उल्टी साइड की हमारी पूरी इसमें हमारी उल्टी उल्टी बनती हुई जाएगी। ये पूरी हमें ऐसे ही बुननी है। ये हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बन गई। ये देखिए, अब फिर से हम सीधी सिलाई में आते हैं। तो अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा सीधी सिलाई से। अब इसमें क्या करना है, देखिए, पहला फंदा हमें सीधा लेना है एज ए स्टिच। इस तरह से आप बुनना चाहे तो बुन के ले सकते हैं, आप स्किप करना चाहे तो जैसा आपको ठीक लगे, तो इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, ये हमारे उल्टे ही बनेंगे पूरे सॉक्स में। तो ये जो हमारे
5 फंदे हैं, ये देखिए जो हमारे 5 सीधे फंदे हैं, इसमें ये जो तीसरा फंदा है, इस तीसरे फंदे को इस तरह से इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देना है ऐसे। और फिर एक फंदा सीधा, ये हमारा जो फंदा घटा है इसको हम, ये देखिए यहाँ पे जाली भी बनेगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। ये हमारे 3 बन गए और 2 हमारे सीधे बुनेंगे हम इस तरह से। ये देखिए 5 फंदे, 5 फंदे में हमारा ये डिज़ाइन डलेगा। और बाकी ये जो है बीच वाले जो फंदे हैं ये हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। अब लास्ट में जब हम यहाँ पहुँचेंगे, ये जो हमारे 8 फंदे हैं जहाँ पे 5 सीधे फंदे हैं, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। यहाँ ये देखिए ये हमारा सारा उल्टी उल्टी बनेगी ये पूरी सिलाई। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा उल्टा उल्टा ही बनता जाएगा इस पैरी में, इस सॉक्स में। ये हमें यहाँ से सीधी सिलाई में ये बीच वाले जो हमारे फंदे हैं ये हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। कितने हैं, 32-33 फंदे हैं, ये हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो डिज़ाइन हमारा सिर्फ 5 फंदों में ही बनेगा। ये हमारा पूरी सॉक्स में ऐसे ही बनता जाएगा ये डिज़ाइन हमारा। ये देखिए यहाँ पे हम 2 4 6 8, ये देखिए हमारे जो सीधे फंदे हैं यहाँ पे देखिए 5 जो हमारे सीधे फंदे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। इस तीसरे फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है, ऐसे गिरा देना है और एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा, और ये देखिए जाली बन गई हमारी, फंदा बढ़ गया और ये 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और फिर 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। लास्ट का फंदा हमें सीधा बुनना है। अब मैं उल्टी सिलाई में आ गई हूँ। उल्टी सिलाई में हमें आपको बताया था मैंने कि उल्टी सिलाई हमारी हर बार उल्टी उल्टी ही बनेगी, इसमें कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। अब मैं आपको फिर से जब हम सीधी सिलाई में आएंगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब मैं फिर से सीधी सिलाई में आ गई हूँ। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, पहला फंदा एज ए स्टिच लिया और 2 फंदे हमारे उल्टे बने। और ये देखिए जो हमारे 5 फंदे हैं जिसमें हमारा डिज़ाइन डलेगा। अब हमें क्या करना है, पहले हमने इस साइड के 3 फंदे लिए थे, अब हमें इस साइड के 3 फंदे लेने हैं। पहले क्या करना है, हमने 2 फंदे ये सीधे बुन लेने हैं। 2 फंदे, पिछली बार हमने इस साइड के 2 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम इस साइड के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब जो हमारे पास ये 3 सीधे फंदे बचे हैं, इसमें क्या करना है, लास्ट के फंदे को इस तरह से इसके ऊपर से गिरा देना है और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। ये देखिए हमारे 5 के 5 बन गए। ये देखिए पहली बार हमारा यहाँ पे जाली बनी थी इस साइड के 3 फंदों में, अभी हमें इस साइड के 3 फंदों में जाली बनानी है। और ये जो बीच वाले हमारे उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुनेंगे जब तक कि हमारे वो सीधे फंदे नहीं आ जाते हैं। 5 जो हमारे सीधे फंदे हैं वहाँ तक हमें इसको उल्टा उल्टा ही बुनते जाना है। और ये उल्टा उल्टा पूरी सॉक्स में हमारा ऐसे ही बनेगा। बस ये जो जालियाँ है ये चेंज होती रहेगी। पहली सीधी सिलाई में हमारी इस साइड जाली बनेगी, इस साइड जाली बनेगी, और जब दूसरी बार हम सीधी सिलाई में आएंगे फिर इस साइड जाली बनेगी, दोनों साइड। इन 5-5 फंदों में हमारा डिज़ाइन बनता रहेगा। और बाकी के ये जो बीच वाले फंदे हैं ये सीधे ही बनेंगे। और ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली सॉक्स है। जब बन के तैयार हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बनेगी और कितनी प्यारी लगती है पहन के। ये लेडीज सॉक्स है। ये देखिए अब हम यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 8 फंदे। देखिए यहाँ पे हमारे 8 फंदे बचे, जो ये 5 हमारे सीधे फंदे हैं। तो इस बार हमें क्या करना है कि जिसमें पहली जाली बनी थी 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब जो इस साइड के 3 फंदे हैं, इसमें तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देना है और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा भी सीधा और एक ये फंदा भी बढ़ गया है इसमें, और 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और लास्ट वाला फंदा हमारा ऐसे बनेगा। अब इसी तरह से हमें ये बुनते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि जाली जो है हमारी पहले इस साइड के 3 फंदों में बनेगी, फिर हमारी जाली इस साइड की 3 फंदों में बनेगी। बस ये ध्यान रखना है हमें। बाकी हमारा ये इसी तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। थोड़ा सा बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगेगा। ये देखिए मेरी ये सॉक्स इतनी बन के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें एक साइड इसमें अंगूठे के लिए फंदे निकालने हैं और एक साइड हमें जो पंजा बनेगा हमारा उसके लिए। तो हमें अंगूठे के लिए इसमें 18 फंदे रखने पड़ेंगे। 18 फंदे एक साइड, जिस साइड आपको अंगूठा बनाना है, और बाकी 33 फंदे एक साइड रहेंगे, क्योंकि हमारे इसमें 51 फंदे हैं। तो 33 फंदे हमारे पंजे के लिए और 18 फंदे हमारे अंगूठे के लिए आएंगे। तो ये मैंने इतना तैयार कर दिया है। 6-7 नंबर के लिए मैं ये सॉक्स बना रही हूँ। तो इसमें मैंने काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसमें मैंने ये 30 मेरी जो सिलाइयाँ है, 30 मतलब 60 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट की है, तब जाके मेरी ये 30 धारियाँ बनी है इसमें। तो आप अपने पैर के हिसाब से बना सकते हैं, जितना मेरे को लगा कि भाई 6-7 नंबर के लिए जितना है, क्योंकि ये अगर हम बिल्कुल पूरी बनाएंगे हमारे जितना पैर है उसकी लेंथ में तो लूज़ आएगी, तो हमारे को थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है। देखिए इस तरह से, तो इसलिए मैंने थोड़ी ये कम रखी है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब आपने ध्यान देना। इसमें अभी मुझे एक सिलाई, इसमें एक सिलाई नहीं, अब मुझे 18 फंदे इसमें अलग करने हैं और 33 फंदे अलग करने हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आगे हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें यहाँ पे मार्कर लगा लिया है, मतलब इनको डिवाइड कर दिया है। देखिए इस साइड हमारे 18 फंदे हैं और इस साइड हमारे 33 फंदे हैं। तो यहाँ पे मार्कर लगाना है और अभी हमें ये वाला एरिया जो है, ये पंजे वाला जो है ये बनाना है हमें। ये अंगूठा हमने छोड़ देना है अभी, पहले हम इस साइड को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अभी क्या करना है हमने, अब हमें यहाँ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। ये जो हमारे 33 फंदे हैं इसमें अभी 3-4 सिलाइयाँ हम सीधी बुनेंगे, क्योंकि जो हमारी पैर की छोटी उंगली होती है, जितनी उसकी लेंथ है उतनी लेंथ हमने ये अभी हमें सीधा सीधा बुनना है। 4 सिलाइयाँ हमें इसकी बुननी है। तो देखिए ये कैसे बुननी है। अब हमें यहाँ 4 सिलाइयाँ हमें बिल्कुल इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। ये इस तरह से हमारा पूरा ये, मतलब जितने हमारे ये 33 फंदे हैं, 33 फंदे हैं, इनको हमें इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए 4 सिलाइयाँ हमें इसकी कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो हमारे पैरों की सबसे छोटी उंगली होती है उसकी जो लेंथ है वहाँ तक हमें सीधा करना है। फिर उसके बाद हमें घटाना शुरू करना है, जो हमें शेप देनी है उंगलियों की, तो वो उसके बाद हम करेंगे। जहाँ पर मैंने मार्कर लगाया है वहाँ तक हम बिल्कुल इसी तरह से, ये देखिए सीधा सीधा बुनेंगे। 2 उल्टी 2 सीधी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 33 फंदे की सीधी सिलाई कंप्लीट कर दी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा मार्कर है, तो हमें यहीं से वापस आना है, इससे आगे नहीं बुनना है अभी हमें। यहाँ से आगे हमें फिर अपनी साइड को हमने एक ये उल्टी सिलाई बुननी है। इस तरह से हमें उल्टी सिलाई भी कंप्लीट करनी है, फिर और एक सीधी एक उल्टी, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करना है।
अब मेरी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है सीधी सीधी। अभी हमें क्या करना है, ये हमारे जो है 33 फंदे हैं, ये वाले हमारे 33 फंदे हैं जो हमें पंजा बनाना है। ये अंगूठे वाले 18 फंदे अभी नहीं बुनने हैं, इसमें मैंने ये जो मार्कर से इधर वाले ये अभी नहीं बुनने। तो जो हमारे 33 फंदे हैं इसमें अभी हमने पहले 15 फंदे बुनने हैं। 15 फंदे हम बुनेंगे। 1, ये भी गिन लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे ये, और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे ये, जो बीच में हमारे ये 3 फंदे बच रहे हैं, ये वाले 3 फंदे, इसमें हमारे हर सीधी सिलाई में हमारे 2 फंदे घटेंगे और एक धारी सी बनती हुई जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसमें क्या करना है। जो ये 2 फंदे हैं, ये वाले 2 फंदे, ये इस तरह से हमें इस सिलाई पे ले लेने। अब देखिए ये आगे वाला फंदा पीछे को आ गया और पीछे वाला फंदा आगे को आ गया है। अब हमें इसको इस सिलाई पे उतार देना है और इस तीसरे फंदे को इसके साथ इस तरह से बैक साइड से बुन लेना है। इस तरह से हमें बुनना है इसको। थोड़ा सा इसमें, ये देखिए इस साइड से हमें इस फंदे को, ये देखिए हमारा जो पीछे वाला फंदा था वो हमारा आगे आ गया है और इसमें यहाँ पे एक धारी सी बन जाती है। फिर जब आप 2-3 सिलाइयाँ बुनेंगी उसके बाद आपको पता चलेगा। फिर ये 15 फंदे हमें ऐसे ही सीधे सीधे बुनने हैं। तो हमारा ये हर सीधी सिलाई में हमारे 2 फंदे घटेंगे और एक बीच में मतलब शेप सी बनती आएगी, जो हमारी उंगलियों वाली शेप होती है वो बनती हुई आएगी। ये देखिए ये हमारे 15 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए। अब यहीं से वापस आना है और ये वाली सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये हमारे बीच पंजे वाले जो फंदे हैं ये हमें अब उल्टे उल्टे बुनने हैं पूरे इस तरह से। इसके और भी तरीके हैं, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो भेज दूँगी ये कि भी किस तरह से हमारे जो ये पंजे की जो कटिंग है ये 2-3 तरीके से होती है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाला यहाँ पे तरीका बता रही हूँ। एक फंदा हमारा पूरी मोटी मोटी धारी सी दिखेगी और एक और भी इसका तरीका है जिसमें हमारी 2 फंदे हमारे साइड से बनते हुए आएगी और बहुत प्यारे लगते हैं वो मैंने शायद आपको एक मेरे चैनल पे वीडियो है सिंपल सॉक्स वाली, उसमें मैंने वो बनाया है, तो वहाँ पर आपने जाके देख लेना। तो ये देखिए फिर से हमारी सीधी सिलाई और हम अब 14 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्योंकि हमारे 2 फंदे हमारे पहले घट गए थे तो एक फंदा इस साइड से। ये देखिए हमारी जो बीच में ये मोटी सी धारी दिख रही है ये वाली, इसके एक इधर ये 3 फंदे अब लेने हैं। अब क्या करना है, इन 2 फंदों को इस तरह से ले लेना है, इस तरह से इस सिलाई पे ले लेना है। जो आगे वाला फंदा हमारा वो पीछे को आया और पीछे वाला फंदा आगे को। तो अब हमें इसको इस सिलाई पे ऐसे उतार देना है और तीसरे फंदे को इसके साथ इस तरीके से बुन लेना है। ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये जो मोटी सी सिलाई बन के आ रही है ये हमारे 2-2 फंदे हर सिलाई में घट रहे हैं। अब इस साइड भी हम 14 फंदा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट सीधी सिलाई में हमारे 13 फंदे बुनने, फिर उसके बाद हमारे 12 फंदे। इस तरह से हमारे हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे हमारे घटते जाएंगे। और अब ये हमें तब तक बुनते जाना है इसी तरह से जब तक हमारे यहाँ पे ऊपर 9 फंदे इस धारी से इस साइड को और 9 फंदे 18 फंदे ये और एक बीच वाला 19 फंदे ना रहे, तब तक हमें इसको इसी तरह से बुनते जाना है। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर जब हमारे यहाँ पे 9 इस साइड और बीच में एक 18-19 फंदे जब हमारे यहाँ पे बचेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए ये हमारे अब पंजे में 9 फंदे इस साइड और 9 फंदे इस साइड है और बीच में एक फंदा, ये टोटल 19 फंदे है। अब हम इसको
इसका जो धागा है वो कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद फिर हमें इसको दो तरफ डिवाइड करना है। दो तरफ डिवाइड करने के बाद फिर इसको घटा देना है। देखिए अब दो तरफ हम क्या करेंगे, इसको 9 फंदे, एक तरफ 10 फंदे और एक तरफ 9 फंदे रखने हैं। ये देखिए सबसे पहले तो हम एक साइड के 9 फंदे एक सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए 9 फंदे और इस साइड 10 फंदे है। तो हमें इसका क्या करना है, देखिए हमें एक तीसरी सिलाई ले लेनी है। ये देखिए हमें एक तीसरी सिलाई लेनी है और इसको उल्टी तरफ कर देना है। जो ये हमारी सॉक्स है इसको उल्टा कर देना है और जो जिस तरफ हमारे 10 फंदे हैं, ये देखिए इस तरफ हमारे 9 फंदे हैं, 2 4 6 8 9 और इस तरफ हमारे 10 फंदे हैं। तो पहले हमें ये एक जो 10वां फंदा है ये हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए जो हमारा ये 10वां फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। और अब हमारी इसमें दोनों सिलाइयों में 9 फंदे बचे। अब हमें क्या करना है, एक इस सिलाई से लेना है और एक पार वाली सिलाई से लेना है और इसको बुन लेना है। और जो ये वाला एक पहले फंदा हमने बुना था जो हमारा एक्स्ट्रा था, उस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे घटेंगे। ये देखिए 2 फंदे बुने आर और पार वाले दोनों, और इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा दिया। इस तरह हमने ये इसको घटा देना है पंजे को। ये देखिए दोनों साइड का एक एक फंदा लेना है और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। दोनों साइड के फंदे लेने हैं, इनको बुन लेना है और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। और इसी तरह से हमें अपने ये सारे फंदे घटा देने हैं। ऐसे एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इससे, दोनों नीडल से एक एक फंदा लेना है। दोनों नीडल से एक एक फंदा लेना है और इसको बुन लेना है। और जो इसके पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से इस तरह से घटा देना है। ये देखिए हमारे लास्ट जो फंदे थे उनको हमने इस तरह से इसके ऊपर से निकाल के और इस तरह से इसमें थ्रेड को निकाल देना है। और हमारा ये देखिए पंजा इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। ये देखिए और अब हमें अंगूठा तैयार करना है। तो अंगूठे में मैंने इतना बुन लिया है अंगूठा जितनी इसकी लेंथ है। तो अब बस मेरी 2 सिलाइयाँ बची है। जो अंगूठे वाले 18 फंदे थे वो मैंने सीधे सीधे बुन के यहाँ तक लाए और अब हमारी 2 सिलाइयाँ बची है। लास्ट सीधी सिलाई में हमें क्या करना है, जब हमें लगे कि हमारी अंगूठे की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद हमें इसको जो हमारी लास्ट सीधी सिलाई है इसमें क्या करना है, हमें इसमें हमें 2-2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। जैसे हमारे 18 फंदे हैं तो हमें इसके 9 फंदे बनाने हैं, ताकि जो हमारे जब हम अभी आपको पता चलेगा जब हम इसमें थ्रेड खींचते हैं तो नहीं तो बहुत बड़ा होल सा दिखता है इसमें, तो वो नहीं दिखेगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर हम फंदे कम करेंगे यहाँ पे तो इसमें आसानी होती है। देखिए हमने 18 फंदे जो हमारे अंगूठे वाले 18 फंदे थे उनके हमने 9 बना देने हैं। 2-2 फंदों को एक साथ बुनना है। इन 2-2 फंदों को एक साथ बुन लिया इस तरह से। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे 9 फंदे बचे हैं। अब हमें उल्टी सिलाई उल्टी ही बुननी है पूरी। 9 फंदे जो है हमारे इसको उल्टा ही बुनना है।
इस तरह से ये देखिए हमारे 9 फंदे हमने जो है ऐसे बुन लिए। अब हमें इसको घटा देना है, घटाना नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस धागे को देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। काट देना है पहले इस धागे को जितना आपको ज़रूरत हो। तो हमें इसको सिलने के लिए भी थोड़ा सा धागा हम सिलने के लिए रखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें धागे को हमने पूरा इस तरह से सॉरी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये हमारी लास्ट सिलाई है। इसमें क्या करना है, हमें इस ये जो धागा है इसको कट करने के बाद हमें इसको इससे हमें पूरी तरह से इस तरह से ये देखिए निकाल देना है ऐसे। और फिर दूसरे फंदे से भी इसी तरह से ये देखिए पूरा धागा ऊपर खींचना है इससे और इसको इस तरह से पूरा करना है। ये जितने हमारे 9 फंदे बचे यहाँ पे, इन 9 फंदों को हम इसी तरह से इसके बीच से धागा निकालते हुए कंप्लीट करेंगे। ये काम हम सुई से भी कर सकते हैं, पर मैं नीडल से ही कर रही हूँ। ये देखिए ये सिलाई से ही कर रही हूँ। ये देखिए हमारा ये देखिए सारे फंदे हमने इस तरह से कर लिए। अब हमें इसको क्या करना है, उल्टा करना है। हमें इसको उल्टा करना है और इस तरह से हमें धागा खींचने के बाद जो हमारा यहाँ पे पहला फंदा था इसमें हमें इस तरह से इसको फिर से यहाँ पे इस तरह से निकाल देना है। देखिए फिर इसको हमने टाइट कर लेना है। ये देखिए इसको हमें यहाँ से टाइट कर लेना है और फिर क्या करना है, जो हमारा ये धागा है इसी धागे से हम इसको इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। और ये जो धागा यहाँ पे पंजे का बचा हुआ है इससे ये वाला यहाँ ये वाला पोर्शन हमारा पूरा ये देखिए ये और ये जो अंगूठे वाला धागा और ये वाला धागा है ये हमने सिलाई के लिए बचाया है। पहले हमें ये वाला पोर्शन सिलते हुए और ये वाला ये कंप्लीट करना है। इसको सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसी धागे से हम सिलते हुए आएंगे। आप सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैं सिलाई से इसी सिलाई से कर रही हूँ जो हमारी निटिंग वाली सिलाई है। तो आपने क्या करना है, ये जो देखिए ये आपको बेल सी दिख रही होगी, बस इन जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला धागा है, इसको इसी धागे से हमें इन आर पार वाली बेल दोनों बेल को इस तरह से बुन लेना है। ये सुई से भी हो जाएगा और मैं नीडल से ही करती हूँ, मेरे नीडल से ही मतलब जैसा आपको ठीक लगे। ये देखिए एक दो दो इस तरफ से और आप इसको एक एक भी ले सकते हैं पर मैं दो दो ले रही हूँ। ये देखिए फिर इसको जैसे बुनते हम वैसे बुन लेना है और थोड़ा सा टाइट रखना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, टाइट रखना है इसको। ये देखिए बीच में गैप नहीं देना है। ये देखिए दोनों तरफ की जो हमारी एज स्टिच वाला फंदा होता है ये देखिए वो इस तरह से हमारा सफाई से आना चाहिए ताकि हमारे सिलने में दिक्कत ना आए। ये देखिए इस तरह से हमें इसको ऐसे करके हम सिल लेना है। और जब मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये देखिए यहाँ से अंगूठा सिलते हुए और इस तरफ का मैं सिलते हुए कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने ये सिल दिया है, ये अंगूठे वाला पोर्शन भी और ये पंजे वाला भी यहाँ तक सिलते हुए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमें हमें अब पता है क्या करना है। जो ये वाला यहाँ वाला ये वाला पोर्शन है मतलब यहाँ तक जिसमें ये वाला एरिया हमने छोड़ देना है ताकि जिसमें हमारा पैर जाए ये यहाँ से यहाँ तक इसको हमने सिलते हुए आना है। और ये यहाँ से इतना सा एरिया छोड़ने के बाद फिर हमारे को ये वाला ये जो है ये पूरा सिल लेना है इस तरह से। और यहाँ पे यहाँ तक देखो इतना सा जहाँ पे हमारा पैर जा सके बस उतना सा हमें इसको छोड़ देना है, बाकी हमने ये सिल लेना है।
तो सिलने के बाद ये कैसा दिखता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंगूठा भी सिल दिया है और ये पंजा भी सिल लिया है। पंजे की शेप देखो, ये भी सॉक्स मेरी उल्टी है। और उसके बाद हमें यहाँ से ये वाला इतना सा सिलने के बाद इतना सा हमें खुला छोड़ देना है, ताकि हमारा पैर लगाने की जगह जो है यहाँ से यहाँ तक हमें सिल लेना है और यहाँ तक हमें इसको छोड़ देना है और बैक साइड से भी इसको सिल लेना है। ये वाला पोर्शन भी सिल लेना है। इतना हमें खुला छोड़ना है ताकि हमारा पैर इसमें जा सके। ये देखिए बनने के बाद ये मेरी सॉक्स कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें कितनी प्यारी शेप आई है यहाँ पे। और ये हमारा अंगूठा बन गया। और ये देखिए बहुत ही सिंपल और सुंदर दिखने वाली ये सॉक्स है। देखिए बनके इस तरह से तैयार हुई है। तो इसे बिगिनर्स भी बना सकते हैं। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान सी सॉक्स है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।